स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सर्च मोर देन में। आज हम आपको बताएंगे काउंट इफ का यूज कैसे करते हैं। काउंट, काउंटा, काउंट इफ और काउंट इफ का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन का। काउंट फंक्शन जो है वो ओनली नंबर्स के साथ काम करता है। तो हम चलिए सब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे काउंट हमने फार्मूला ओपन कर लिया है और यहाँ पे ये ओनली नंबर ही काउंट करता है। तो हम आपको टेस्ट स्कोर में जो नंबर है वो काउंट करके बताएंगे कितने बच्चों ने टेस्ट कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 12 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, जिनका हमें नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। कुछ ब्लैंक्स कॉलम है बट वो अभी हम बाद में देखेंगे, उसका यूज हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 12 है क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैंक को भी ये इग्नोर करता है। ये ओनली नंबर्स को ही काउंट करता है और ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। ब्लैंक को टोटली इग्नोर कर देता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला अपने काउंटा पे। काउंटा का मतलब है, लास्ट में जो ए लगा है उसका मतलब आप याद रखने के लिए समझ सकते हैं कि ऑल, मतलब कि ये सब कुछ काउंट कर लेता है, बस ये नंबर्स को काउंट नहीं करता है। काउंटा फंक्शन नंबर्स को भी काउंट कर लेगा, लेकिन अगर टेक्स्ट के बीच में यही नंबर है तो ये काउंट अगर हम करेंगे तो काउंट जो है वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, लेकिन काउंटा सब कुछ काउंट कर लेता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं काउंट करूँगा काउंट और मैं स्टेटस पे करूँगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आ गया ये 14। मतलब कि यहाँ पे ये एक ब्लैंक सेल को भी इसने इंक्लूड करके काउंट किया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे आपको काउंट वाला फंक्शन दिखा दूं और यहाँ पे मैं काउंट करूँगा काउंट और ये स्टेटस वाले कॉलम ई को मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पे एंटर करूँगा तो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि काउंट है पिछले अभी मैंने बताया कि काउंट जो है वो नंबर्स को काउंट करता है और यहाँ पे ई कॉलम में क्या है, सभी के सभी टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे मैं कुछ भी एक रैंडम नंबर डाल दूँ तो देखिए यहाँ पे ये इसका काउंट क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब कि ये काउंट सिर्फ नंबर पे काम करता है और काउंटा जो है वो नंबर्स और टेक्स्ट ब्लैंक सब पे काम करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 14 था और यहाँ पे अभी 15 हो गया है। ठीक है, तो आप उम्मीद है आप ये दोनों फार्मूला समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे काउंट इफ पे। काउंट इफ बस थोड़ा सा एडवांस है। ये क्या है, किसे काउंट करो लेकिन एक कंडीशन के बेस पे। जैसे कि हम पहले स्टेटस में क्या कर रहे थे कि सभी काउंट कर ले रहे थे, ब्लैंक हो जो भी हो, ऑन गोइंग, कंप्लीटेड, ड्रॉप इट, सब कुछ काउंट कर ले रहे थे। लेकिन अभी हमें रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें सिर्फ वो काउंट बताने हैं जो कंप्लीटेड है, जो जितने बच्चों ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है उसका स्टेटस हमें बताना है। तो हम ऐसे कैसे काउंट करेंगे? हम अब ऐसे तो नहीं काउंट कर सकते कंप्लीटेड 1 2 3 4, तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो तो फिर हमें काउंट करने में बहुत टाइम लग सकता है। इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, काउंट इफ़। काउंट इफ़ का यूज कैसे करेंगे चलिए आज मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम अपना फार्मूला स्टार्ट करते हैं काउंट इफ़। अब हमें यहाँ पे कंप्लीट का काउंट करना है तो हम तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जितना में हमारा टेबल है सिर्फ इसको ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि पूरे कॉलम को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका कंडीशन देंगे। ठीक है, कंडीशन में क्या देंगे, हमें क्या वो करना है, काउंट करना है कि कितने बच्चों ने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख दिया, यहाँ पे आए ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 बच्चों ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये मेरा फार्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे आ करके क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्लीटेड पे क्लिक करके यहाँ पे कितना हुआ ये, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका काउंट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब कि हमारा जो है फार्मूला वो सही से काम कर रहा है। तो अगर हमें कंप्लीटेड का देखना था तो हमने 7 कर लिया, 7 हमारा। अब हमें अगर ऑन गोइंग का देखना है कि अभी कितने बच्चों को एग्ज़ाम चल ही रहा है, ठीक है,
तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हम एक और काउंट इफ लगा देंगे। काउंट इफ लगाए, यहाँ पे क्लिक किए, और सॉरी यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं और स्पेसिफिक रेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक वो दे देंगे, कंडीशन दे देंगे, ऑन गोइंग यहाँ पे क्लिक करके एंटर किया, 6 लोगों का चल रहा है, ऑन गोइंग चल रहा है। ठीक है, और अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ड्रॉप एड वाला हम कैसे यूज करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक अलग तरीके से बता दे रहा हूँ, जैसे हम सेल का रेफरेंस का भी यूज करके हम काउंट कर सकते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे काउंट हमने किया, काउंट इफ, यहाँ पे आए, ये हमने रो सेलेक्ट कर लिया जिसमें हमारा कंडीशन देना है। ठीक है, और अभी हम J1 पे भी अगर यहाँ पे क्लिक करके और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका काउंट। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ड्रॉप जो है वो सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने टेस्ट जो है वो बीच में ही छोड़ दिया है ड्रॉप, और मैं यहाँ पे फिल्टर लगाया तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक ही हुआ। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया काउंट इफ का भी। ठीक है, और काउंट्स, अब हम चलते हैं काउंट्स इफ की तरफ। काउंट्स इफ का मतलब है कि गिनो, लेकिन कंडीशन, अभी तो हमने काउंट इफ देखा सिर्फ एक कंडीशन के लिए, लेकिन काउंट्स इफ कंडीशन के लिए हम 3-4 अगर कंडीशन हमारे पास 2 या 2 से अधिक कंडीशन हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट्स इफ। कैसे यूज करते हैं, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि अगर हमें मान लो किसी ने हमसे पूछा कि इनरोल फॉर्म, मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक बना लेता हूँ, और स्टेटस पे हमने यहाँ पे बना लिया, और हमें स्टेटस ये बताना है कि सर्च मोर देन, जो ये है हमारा कोर्स, इसमें वैसे तो ये कोर्स नहीं, मेरे चैनल का नाम है, बट यहाँ पे हमने इसे कोर्स में ही मान लिया है, और कितने कंप्लीट हो गया है, मतलब कि उस कैंडिडेट्स उन सभी कैंडिडेट्स का स्टेटस बताओ जिनका इनरोल फॉर्म है सर्च मोर देन और स्टेटस है कंप्लीट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, काउंट्स इफ। तो हम यूज करते हैं, कुछ नहीं करना है, जैसे हम काउंट्स इफ पहले यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या करें, काउंट्स इफ करेंगे, काउंट्स इफ पे क्लिक करेंगे, फार्मूला चालू हो जाएगा हमारा। और अब हम यहाँ पे कॉलम सी को पहले वो कर लेंगे, इनरोल फॉर्म, और फिर उसके बाद हम ये चाहे तो रेफरेंस यहाँ पे इसका दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो अभी हम रेफरेंस ही देंगे क्योंकि रेफरेंस देने में ही ज़्यादा शॉर्टकट होता है और अच्छा भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉलम, पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, स्टेटस। तो यहाँ पे हम ई पे क्लिक करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे हम स्टेटस वाला कौन सा है, ये कंप्लीटेड, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इनरोल्ड या फिर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट सर्च मोर देन है और उनका स्टेटस कंप्लीट है, वो है 5। तो आप ऐसे, अब उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे काउंटशिफ का यूज कैसे करते हैं। तो आइए हम एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा काउंट्स, जो कि ये सिर्फ नंबर पे ही काम करता है, ये ब्लैंक्स को काउंट नहीं करता, ओनली जहाँ पे नंबर होगा वो सिर्फ वो ही काउंट करेगा। काउंटा हमने सीखा, काउंटा का मतलब है कि सब कुछ काउंट कर लेगा, जो भी हमारा यहाँ पे ई कॉलम में रहेगा या फिर जो भी हम करेंगे वो सब कुछ काउंट कर लेगा। ठीक है, वो चाहे नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, काउंट सिर्फ काउंट करो लेकिन कंडीशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट सिर्फ में सिर्फ हम एक कंडीशन का यूज कर सकते हैं, और वहीं पे काउंट सिर्फ में हम 2 या 2 से अधिक कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।